साथियों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललित 24। साथियों, आज हमारे साथ डॉक्टर अरुण मौर्य साहब मौजूद हैं और काफ़ी समय से सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान देते चले आ रहे हैं। और कल एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके जो उसमें लगातार वर्तमान जो सरकार है, उनके खिलाफ वो उस पे कुठाराघात कर रही हैं, उसी के उपलक्ष्य में एक जो ईवीएम जैसी एक व्यवस्था जो सरकार ने थोप रखी है भारत के लोकतंत्र पे, उसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में इकट्ठे होंगे और जिलाधिकारी वो ज्ञापन देंगे। इसी के मौके पे आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि कल की तैयारी कैसी है और आपका जो ईवीएम के विरोध जो आपका आंदोलन है, वो आपका कैसा आंदोलन, कैसे रूप में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब वहाँ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी धन्यवाद सर, आपका। कल जो आपका ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन है, वो मतलब कितने लोग हैं, कैसा आंदोलन, किस टाइप के आप विरोध प्रदर्शन करेंगे? देखिए ऐसा है, ईवीएम के खिलाफ समय समय पे आवाजें उठती रही हैं और आप जनमानस में जाइए, गांव में जाइए, सभी लोग ये मानते हैं कि ईवीएम के माध्यम से कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। इसके अतिरिक्त तमाम बातें और भी उठी हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब उसमें याचिका दायर की गई थी तो माना कि ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए उसने वीवीपैट का प्रोविजन किया। लेकिन वीवीपैट लगने के बावजूद भी उसमें काला शीशा लगा दिया गया। चंद सेकंड के लिए जो है आपको दिखाई पड़ता कि आपने कहाँ वोट डाला, उसके बाद कहाँ जाता है पता नहीं चलता। लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है कि वो जाने कि उसका वोट कहाँ गया। इस पे ईवीएम के द्वारा कुछ नहीं हो पा रहा है और आज ये जनमानस में ये बात बिल्कुल व्याप्त हो गई है कि ईवीएम के द्वारा बड़े स्तर पर हेरफेर हो रही है और तमाम ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि कोई गांव है जहां पे अमुक पार्टी का वोटर है और उस पार्टी के मुश्किल से 10% या 5% वोट ही निकलते हैं। जिस पार्टी का वहाँ उस गांव में वोट नहीं है, उस पार्टी के भी बहुत सारे वोट निकल आते हैं। तो लोकतंत्र से और ईवीएम से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। अतः हम सबने निर्णय किया, जो यहाँ के जागरूक नागरिक हैं, हालांकि देश स्तर पे भी इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और बड़े-बड़े आंदोलन भी अब दिल्ली जैसे महानगरों में हो रहे हैं। हरदोई स्तर पे भी हम सबने मंत्रणा की थी और सब इकट्ठा हुए थे, तो हम लोगों ने भी तय किया है कि नहीं, ईवीएम से लोगों का विश्वास हटा है और लोकतंत्र बचाने के लिए, लोगों का विश्वास फिर से लोकतंत्र में कायम करने के लिए हमें आवश्यक है कि ईवीएम हटाई जाए और ये जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव हो। इसके लिए हम लोग कल सब मिलकर और माननीय जिलाधिकारी द्वारा इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि आप इसमें ईवीएम हटवाएं और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, जिससे कि सबका, हमारे जनमानस का विश्वास उस पर फिर से कायम हो सके। सर, ये आंदोलन कल जो ज्ञापन आप देने जा रहे हैं, ये पार्टी का ज्ञापन है कि सामाजिक संगठनों का ज्ञापन है? ये किसी पार्टी का नहीं है, जो सामाजिक संगठन है बहुत सारे, इसके अतिरिक्त जो भी जागरूक नागरिक हैं, ये भारत के लोग के तहत लोग जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है और मुझे लग रहा है कि काफी लोग कल हो जाएंगे जो कि अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे ईवीएम के खिलाफ और माननीय जिलाधिकारी के द्वारा माननीय महिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सर, पहुंचाएंगे। अक्सर पार्टियां ईवीएम को दोष ठहराती हैं, लेकिन कई बार चुनाव आयोग ने एक बार भी कहा कि जो ईवीएम है उसमें अगर ईवीएम कोई गड़बड़ी है तो तमाम पार्टियों को उसने कहा कि आप आइए और ईवीएम हैंग करके दिखाइए। चुनाव आयोग ने बाकायदा सबसे कहा, लेकिन कोई पार्टी ईवीएम को हैंग करने के लिए क्यों नहीं गई? दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो कह रहे हैं कि आप केवल मुझे 50 ईवीएम दे दीजिए, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, आपके सामने वीडियो कैमरे के सामने उसको हैक करके दिखा दूंगा। तमाम प्रदर्शन भी किए गए हैं किस तरह ईवीएम हैक हो रही है। दिल्ली विधानसभा में भी एक पार्टी के मेंबर द्वारा
ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है उसका प्रदर्शन हो चुका है। तो फिर ईवीएम पे सरकार और चुनाव आयोग क्यों डटा हुआ है? ईवीएम जब सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती, इसीलिए वीवीपैट लगाया था। वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हो जाए। मैं तो यहां तक करता हूं कि भाई वो पर्ची आपके हाथ में दे दी जाए, आप इत्मीनान कर लें कि हमने जिसको वोट दिया था उसी को गया है, और दूसरे बक्से में डाल के उसकी गिनती हो जाए। लेकिन सरकार नहीं मान रही है, चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, और चुनाव आयोग का चयन किस तरह हो रहा है आप सबको पता है। इसलिए इसका केवल एकमात्र ही उपाय है, अगर जनमानस का लोकतंत्र पे विश्वास कायम रखना है, वोटिंग प्रणाली पर विश्वास कायम रखना है, तो ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराएं, या ईवीएम की जो पर्चियां आती हैं वो लोगों के हाथ में दे के दूसरे बॉक्स में डलवाएं। और यही हमारी मांग है, इसीलिए हम लोग सब आंदोलनरत हैं। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसे ही एक बार मुख्य चुनाव आयोग टीएन सेशन का नाम आपने सुना होगा, उसमें अक्सर पार्टियां कहा करती 97 के दौर में कि बैलेट से लोगों के वोटों की चोरी हो रही है, लोग पोलिंग बूथ को डंप कर रहे हैं। तो उस समय लोग कहते थे कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए जिससे उनके वोटों की चोरी ना हो और पोलिंग बूथ की डंप ना हो। तो उसी की वजह से तो हमारे तब मशीन का प्रयोग किया गया था, ईवीएम मशीन के द्वारा। तो पूर्ण बहुत लोगों ने कहा कि ये मशीन बहुत अच्छी है, उसकी बड़ी सराहना की। लेकिन मुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका राजनीतिक जमीन खिसक रही, इसलिए ईवीएम को दोष दे रहे हैं। ईवीएम आई थी कांग्रेस के जमाने में, और केरल के किसी एक विधानसभा में इसका उपयोग किया गया था। धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया। देखिए, ईवीएम विदेश की उपज है, और जहां जहां ईवीएम पैदा हुई है हर जगह से ईवीएम को हटा दिया गया, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ियां की जा सकती हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका पता लोगों को, जनमानस को नहीं होता है। कुछ विशेषज्ञ लोग ही इसके बारे में जानते हैं, इसलिए इसमें गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए ईवीएम तमाम जो देश जहां पे पहले ईवीएम बनी और प्रयोग हुई, सारे देशों ने हटा के बैलेट पेपर चुनाव मान्य किया है। हमारे यहाँ जो आप बता रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, कि बैलेट पेपर में कोई गुंडाई करके उसमें गड़बड़ी करता था, या बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। ये सब चीजें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, वो अलग समस्या है। वो सरकार उसका भी निजात ढूंढ सकती है, उसको भी ठीक कर सकती है। लेकिन ईवीएम के माध्यम से बड़े स्तर पर चोरी हो रही है, जो लोगों का मानना है, और जनमानस ये मान रहा है कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगी इस देश का निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें ईवीएम को हटाना ही होगा, या फिर ईवीएम में जो पर्ची निकलती है वो लोगों के हाथ में दे के और दूसरे बक्से में डलवा के उसका विश्वास फिर से लाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आंदोलन। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे कौन सा रास्ता आप चुनेंगे? देखिए, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। अभी हम लोग प्रतीक के रूप में ही जा रहे हैं, कम लोग जा रहे हैं, और जगह जगह जो आवाजें उठने लगी हैं। अगर सरकार और चुनाव आयोग इसको नहीं मानता है तो मुझे लग रहा है एक बड़ा आंदोलन होगा, और पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा, और फिर सरकार को मानना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था? कुछ लोग तो मानते हैं कि ईवीएम के द्वारा दंड फंद करके सरकार आई है, और अगर उनको इतना ही अपने लोकप्रिय होने का पक्का है तो फिर उनको बैलेट पेपर से चुनाव करा लेने चाहिए। लेकिन अक्सर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कहते हैं मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़े संगठन की पार्टी की बात करते, तो उनके पास तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, उनके पास वोट तो है ही। वोट है तो फिर क्यों घबराहट किस बात की है? लोगों की मांग है बैलेट पेपर से चुनाव की, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं वो बात मान रहे हैं? और बड़े स्तर पे ईवीएम की मांग हटाने की मांग उठ रही है। आप गांव चले जाइए, वहां पे 80% 90% लोग ये मान रहे हैं कि ईवीएम जब तक है तब तक ये सरकार नहीं हट पाएगी। वो कहते हैं कि हम वोट डालते कहीं है और जाता कहीं है। लेकिन ईवीएम की जो मांग है, ईवीएम के खिलाफ जो तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ईवीएम के खिलाफ नहीं उठा रहे, जैसे कांग्रेस। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें
3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई, 2 राज्यों में कांग्रेस की विजय हुई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर ईवीएम की चोरी होती, वोट की चोरी होती तो कांग्रेस तेलंगाना में आ जाती और उसके बाद आपके उसमें एक राज्य अन्य राज्य में कांग्रेस आ जाती, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो उनसे जुड़े और भी लोग हैं, अगर वो अपना आधिपत्य जमाए रखना है उनको, तो कहीं-कहीं पे वो बैक फुट पे भी आके गेम खेलते हैं। तेलंगाना में उनका सरकार नहीं बनना था। वो कहीं पे लड़ाई में भी नहीं थे। ऐसी जगहों पे वो विपक्ष को भी आने का मौका देते हैं और जहां उनको लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक है, वहां पे वो अपना खेल खेल सकते हैं। ये आम धारणा है, मैं इसकी प्रमाण नहीं मेरे पास कोई, लेकिन ये आम धारणा है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों का विश्वास लोकतंत्र और वोटिंग प्रणाली में कायम रखने के लिए, ईवीएम के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, उनको समाप्त करने के लिए, दूसरा कि जितने भी देश हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे तमाम और एशिया कंट्रीज के देश हैं, जहां ईवीएम पहले लागू थी, उन देशों ने ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराना मान्य किया है। क्यों नहीं हमारी सरकार लोकतंत्र के रक्षा के लिए ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराए? नहीं तो दूसरा तरीका बताया है ना, ईवीएम को लगे रहने दे, जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है उसको लोगों के हाथ में दे दे, लोग अपना इत्मीनान कर लें कि हमने जहां पे वोट डाला है वहीं पे गया है, और एक बॉक्स रख दे, उसमें सब डाल के उनकी गिनती करा ले। आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, ईवीएम गलत है, मैंने मान लिया ईवीएम गलत है, लेकिन वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है और लगातार 2 बार सत्ता में आई है। अगर सरकार इतनी गलत थी तो लोगों ने उन्हें वोट क्यों दिया? लोग उनके खिलाफ जन आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि लोग वोट नहीं देते फिर भी सरकार बन जाती है। लोगों का कहना यही है। गांव में चले जाइए, कहते हैं कि नहीं हमने वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारे गांव से वोट उन्हीं का निकल रहा है। दूसरा, सबका साथ और सबका विकास, ये तो जुमला है। आज तमाम बातें हो रही हिंदू के लेके, हिंदू मुसलमान पे बातें हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आबादी, 60% आबादी पिछड़ा वर्ग, क्या हिंदू नहीं है? 21% आबादी SC ST क्या हिंदू नहीं है? उनके आरक्षण को आज जो समाप्त कर रही है सरकार, उनकी भागीदारी को जो है बर्बाद कर रही है। शिक्षा बर्बाद हो गई है। महंगाई से सबसे ज्यादा हिंदू ही परेशान है। बेरोजगारी में आज हम 45 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। आज का आंकड़ा है कि 44% युवा बेरोजगार है। तो कहां सबका साथ सबका विकास? ये केवल दंदफंद की सरकार है, केवल जुमलों की सरकार है, केवल इवेंट्स की सरकार है। लोग जनमानस इसको वोट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इसीलिए लोगों को लगता है कि ईवीएम के द्वारा ही मैनेजमेंट होता है, ईवीएम हटानी चाहिए। तो कल का ज्ञापन आपका है शांतिपूर्ण तरीके से दिया जाएगा? बिल्कुल, हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से डीएम कार्यालय जाएंगे। हमने उनको लेटर भेज दिया है कि हम लोग 12:30 के आसपास आएंगे और हम लोग अपना ज्ञापन महामहिम को भेजना है इनके जिलाधिकारी के द्वारा, और इसमें कोई बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग ज्ञापन देंगे। साथियों, ये डॉक्टर मौर्य साहब, जिनका कहना है कि ईवीएम से भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको बचाया जा सकता है, और ईवीएम के बारे में कई प्रश्न जो किए उनको सवाल दिया। हो सकता है कि वर्तमान सरकार, वर्तमान चुनाव आयोग इनकी बात को सुनेगा और समझेगा, मानेगा। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान।